Hello student, so this is our first chapter of English reader, the Christmas notes. So this is a story of a couple, David and Mary, जो कि अपने क्रिसमस नोट्स में क्या लिखें उसके लिए परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे लोगों को वो किस तरीके से रिप्लाई करें, सबको एक जैसा रिप्लाई करें या हर एक को उसके गिफ्ट के अकॉर्डिंग रिप्लाई करें। So let's start. David asked Mary, "Have you written a letter of gratitude to thank the Smith for what they have sent us?" तो डेविड बोलता है मैरी से, क्या तुमने लेटर लिख दिया स्मिथ को जो उसने भेजा था उसके लिए, जो उसने गिफ्ट भेजा था उसके लिए? नो, रिप्लाइड मैरी इन एंगर टोन। तो मैरी बड़े गुस्से में रिप्लाई करती है कि नहीं। आई हैव ऑलरेडी रिटन 13 लेटर्स टुडे इन एप्रिसिएशन फॉर द सन्ड्री अनमेरिटेड गिफ्ट्स बट हैव नॉट रिटन टू द स्मिथ एज येट। तो मैरी बड़ा गुस्से में रिप्लाई करती है कि नहीं, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी 13 लेटर आज लिख चुकी हूँ एप्रिसिएशन के, जो हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, मतलब कि जो वो पसंद भी नहीं करते उन गिफ्ट के लिए भी, बट अभी तक उसने स्मिथ के लिए नहीं लिखा है। Someone will have to write to the Smith. It does not seem appropriate ignoring them, said David. डेविड बोलता है कि किसी ना किसी को तो लिखना पड़ेगा स्मिथ को, क्योंकि ये इस तरीके से इग्नोर करना अच्छी बात नहीं। I know this is important to write to them and someone has to take the responsibility, but what should that someone be me? तो आस्क्ड मैरी बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि लिखना ज़रूरी है और किसी ना किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं ही क्यों? Given an opportunity, I will love to write a letter of recrimination of something through which I can express my anger to some suitable recipients, but now I can no more carry on further in order to express servile ability. तो मैरी कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना लेटर लिखना चाहिए अपनी फीलिंग्स को जताने के लिए। रिकमेंडेशन मतलब ब्लेमिंग अदर्स के, मतलब उन्हें बताने के लिए कि जो उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बट नाउ आई कैन नो मोर कैरी ऑन फर्दर, मतलब कि मैं और वो लेटर्स नहीं लिखना चाहती जो कि झूठ को दर्शाते हैं कि हाँ हमें बहुत खुशी हुई, मतलब सर्वाइल मतलब शेयरिंग एक्सेसिव प्लेजर, मतलब कि बहुत खुशी वाली फीलिंग एक्सप्रेस करें जो लेटर्स, या फिर बहुत ही हैप्पी साउंड करें, ऐसे लेटर्स मैं और नहीं लिख सकती। 13 लेटर्स टुडे एंड 7 लेटर्स येस्टरडे, मतलब मैंने आज 13 लेटर लिख दिए, कल 7 लेटर लिखे थे, विच मेक्स इट 20 इन टोटल, जो कि टोटल 20 हो गए। All of them expressing the same thought of enthusiastic appraisal. Now, please don't expect me to write another one, said Mary wearily. तो वह डेविड से बोलती है कि ऑलरेडी मैं 20 लेटर लिख चुकी हूँ, सब में ही वह एक खुशी की फीलिंग एक्सप्रेस कर चुकी है, अब वह और नहीं कर सकती आज के लिए। You can very well understand that I have other things to do as well beside my usual business correspondence to get through. However, I did not know what the Smith has sent us, said David. डेविड बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास और भी काम है अपने यूजुअल, मतलब एक बिज़नेस के अलावा और भी चीज़ें होती हैं काम करने के लिए, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्मिथ ने क्या भेजा है। मेरी सेट आई कैलेंडर विद वर्ड्सवर्थ पिक्चर अलॉन्ग विद द कोटेशन ऑफ वन ऑफ द ग्रेट थाट फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर। तो मैरी बताती है उन्होंने एक कैलेंडर भेजा है वर्ड्सवर्थ की पिक्चर के साथ, जिसमें हर एक कैलेंडर के हर एक दिन के लिए एक अलग अलग थाट लिखा हुआ है। आई डोंट बिलीव दिस, सेड डेविड कहता है ये ऐसा मतलब मैं ऐसा मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता। ही कुड हैव पेन डाउन 365 थॉट्स इन ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ टाइम। वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ के बारे में कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि उसने 365 थॉट लिखे भी होंगे अपने पूरे लाइफ में। अकॉर्डिंग टू मी ही वॉज समवन हु बिलीव्ड इन टेकिंग एक्शन, ही नेवर बिलीव्ड इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो वो कहता है मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है वर्ड्सवर्थ के बारे में, वो है उसको एक्शन लेना मतलब कि काम करना पसंद था, ना कि ये कि अपने बारे में सोचना या ये थॉट्स वगैरह लिखना।
डेविड कंटिन्यूड, डेविड आगे बात कंटिन्यू करता है, वेल लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड बी डन विद इट। तो कहता है चलो अब अपना काम पूरा करते हैं, जो हमें लेटर्स लिखने हैं थैंक्स के, और ख़त्म करते हैं। आई विल टेल यू व्हाट टू राइट एंड यू कैन सिंपली राइट इट डाउन। डेविड बोलता है मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या लिखना है, बस मैं तुम्हें डिक्टेट कर देता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ और तुम लिखना बस। Dear Smith, I extend my heartfelt gratitude to you and your husband for such a pretty calendar you send us। डेविड बोलता है कि इस तरीके से लिखो कि थैंक यू मिसेस स्मिथ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने और आपके हस्बैंड ने मुझे मतलब एक सुंदर कैलेंडर दिया। इट वॉज सो नाइस ऑफ़ यू टू रिमेंबर अस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको हम याद हैं। तो दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू राइट अ लेटर, सेड मैरी इंटरप्टिंग डेविड। तो मैरी बोलती है कि उसे रोकते हुए कि ये बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं है लेटर लिखने का, या किसी को थैंक करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। इट्स वॉट आई ऑलवेज सेड टू अदर्स एंड वॉट अदर्स सेड टू मी, ऑब्जेक्टेड डेविड। लेकिन डेविड बोलता है कि मैं तो हमेशा इसी तरीके से सबको लिखता हूँ और लोग भी मुझे इसी तरीके से लिखते हैं। Mary said, we sent them something well before the Christmas, so it was obvious that they had to reciprocate। तो मैरी बोलती है कि हमने ऑलरेडी क्रिसमस से पहले उन्हें गिफ्ट भेज दिया है और उसके बदले वे हमें कुछ देंगे। बाय द वे व्हाट डिड वी सेंड देम, आस्क्ड डेविड। तो बोलता है कि वैसे हमने उन्हें क्या भेजा है। तो बोलते हैं वी सेंड देम अ कैरम बोर्ड। तो मैरी बताती है कि हमने उन्हें कैरम बोर्ड दिया है। द मोमेंट आई सॉ द बोर्ड इन द शॉप आई सेड टू माई सेल्फ दिस इज़ द परफेक्ट गिफ्ट टू बी सेंड टू स्मिथ, एंड देन आई आस्क्ड द अटेंडेंट हाउ मच इट कॉस्ट। What he did, he said 900 rupees. When he said 900 rupees, I gave him their address, put in our card and paid 1000 rupees, which would include the carriage, replied Mary proudly। तो मैरी बहुत मतलब अच्छे से बताती है कि हमने उन्हें कैरम बोर्ड दिया है। कैरम बोर्ड उसने एक दुकान पे देखा था, तो देखते ही उसे ऐसा लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट है स्मिथ्स के लिए। तो वह उसे पैक करा के उनके एड्रेस पर भेज देती है और अपना कार्ड भी भिजवा देती है उसके साथ। और वह शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ दे देती है, जिसमें कि उसका जो कैरेज चार्ज होता है, मतलब उसके ले जाने आने का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है। द स्मिथ डज नॉट लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स, सेड डेविड। डेविड बोलता है लेकिन स्मिथ को तो इंडोर गेम खेलना पसंद ही नहीं है। I don't think that I am expecting to know what anyone likes or dislikes, said Mary. Besides, did the Smith thought whether we like reading Wordsworth or not? तो मैरी कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को स्मिथ्स को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, क्योंकि उन्हें भी यह नहीं पता कि हमें वर्ड्सवर्थ पसंद है या नहीं है, या कैलेंडर पसंद है या नहीं है। वेल लेट्स गेट ऑन विद द लेटर ऑफ थैंक्स, सेड डेविड। तो डेविड कहता है चलो अब थैंक्स का लेटर लिखते हैं। ओके गो अहेड, सेड मैरी। मैरी कहते हैं ठीक है चलो लिखते हैं। हाउ इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल ऑफ यू टू गेस द वर्ड्सवर्थ इज़ आवर फेवरेट पोएट, डिक्टेटेड डेविड। डेविड डिक्टेट करता है मैरी को कि क्या लिखना है। वो बोलता है इस तरीके से लिखो कि आपको कैसे पता कि हमें वर्ड्सवर्थ हमारा फेवरेट पोएट है। ये बोलता है कि मैरी को ये कहता है कि इस तरीके से लिखो लेटर में। अगेन मैरी इंटरप्टेड सिंस शी डिड नॉट एग्री विद डेविड स्टेटमेंट। तो दोबारा से जो मैरी है वो डेविड को इंटरप्ट करती है और कहती है कि मतलब डेविड के स्टेटमेंट से एग्री नहीं होती है। डू यू रियलाइज़ वॉट यू आर सेइंग, मैरी बोलती है डेविड से कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। मैरी रिमार्क्ड, वी विल गेट अनदर वर्ड्सवर्थ कलेक्शन नेक्स्ट क्रिसमस एंड येट अनदर कैलेंडर ऑन न्यू ईयर एंड वंस अगेन टू बी सेटल्ड विद द tedious task of having to write suitable letters of appreciation. I think the best thing to do is to write something in journal। तो मैरी बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो हमें फिर क्रिसमस को एक वर्ड्सवर्थ का कैलेंडर मिलेगा, या फिर न्यू ईयर पे भी मिल सकता है, या फिर हमें और भी कई चांसेस हैं कि हमें ये कैलेंडर मिले। और मैं नहीं चाहती कि सेटल्ड मतलब कि लौट के फिर से मेरे पास ये लोड आ जाए कि मुझे इतने सारे लेटर्स लिखने पड़े एप्रिसिएशन के। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ जर्नल में लिखना चाहिए। David restored, I don't think it would be wise on our part to set aside the subject of the calendar. Surely there must be some clever remark that can be made about it.
तो डेविड कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें बिल्कुल भी कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहिए कैलेंडर के बारे में, हमें कुछ लिखना चाहिए लेकिन इस तरीके से ताकि उन्हें ये भी ना लगे कि हमें हमारा ये फेवरेट है और हम इसके बारे में सही से लिख भी दें। वेल आई कैन नॉट थिंक ऑफ वन परसिस्टेड मैरी कहती है इस तरीके से लिखने का मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। एट द फैक्ट इट इज़ दैट वी हैव बोथ रिटन इनफ लेटर्स। तो मैरी कहती है तुम्हें और मुझे लगता है हम बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी लिख भी चुके हैं। गुड लॉर्ड, आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट आई हैव नॉट थैंक मिस्टर बेकर फॉर वॉट शी सेंट वॉट। तो मैरी कहती है ओह अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया और मुझे याद आया कि मिसेस बेकर को हमने लेटर ही नहीं लिखा है। व्हाट डिड शी सेंड? डेविड पूछता है कि उन्होंने हमें क्या भेजा। आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, आई थिंक इट वॉज ऑल्सो लाइक अ कैलेंडर। तो मैरी बोलती है मुझे अच्छे से तो याद नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी हमें कैलेंडर ही दिया है। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, द prolonged silence of those who are benefit of ideas have almost ceased to care। अब जब ये बात सुनते हैं कि उन्होंने भी उन्हें कैलेंडर भेजा है तो मतलब एक साइलेंस हो जाता है और फिर से उन्हें होता है कि अब फिर से एक कैलेंडर। फिर फॉर लॉन्ग मतलब लॉन्ग एंड सैड, लोनली एंड सैड मतलब कि फिर से उन्हें दुख होता है कि एक और कैलेंडर। दूस हु आर बैरन फिट मतलब बैरन फिट की अब उनके पास कोई आइडिया नहीं बचा था कि वो किस तरीके से लोगों को लेटर ऑफ थैंक लिखें। डेविड नाउ रोज़ फ्रॉम हिज सीट एंड विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हिज माइंड। तो डेविड जो अपनी सीट से खड़ा होता है कुछ ना कुछ अपने माइंड में लेके लेट मी कम टू राइटिंग टेबल ही असर्टेड। तो कहता है चलो हम राइटिंग टेबल पे चलते हैं। हैप्पी टू हैव यू हेयर सेड मैरी कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तो मतलब कि तुम भी साथ लिखोगे। आर यू गोइंग टू राइट टू मिसेस बेकर और द स्मिथ्स? मैरी पूछती है कि तुम मिसेस बेकर को लिखने वाले हो या मिसेस स्मिथ को? आई वुड नॉट राइट टू ईदर ऑफ टू सेड डेविड। कहता है मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं लिखने वाला। ड्राइंग एंड नोटपैड, और नोटपैड में कुछ लिखना शुरू करता है। आई एम गोइंग टू राइट टू द एडिटर ऑफ एवरी लिटरेट एंड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर इन द कंट्री। कहता है मैं हर एक न्यूज़पेपर को लिखूँगा जो कि फेमस है हमारी कंट्री में। आई एम गोइंग टू सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ एस्टोप्लरेसी ट्रूस ऑफ गॉड ड्यूरिंग द फेस्टिव्स ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो वो कहता है कि मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि ये जो हम लेटर्स लिखते हैं थैंक्स के, और ये एक लाइन के बाद लाइन के हमें कोई दे रहा है गिफ्ट तो भी लेटर लिखेंगे हम किसी को, ये जो लेटर्स के कंटिन्यूशन है, सीरीज़ ऑफ लेटर्स है, ये हमारे क्रिसमस और न्यू ईयर पे नहीं होने चाहिए। और ये इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल टू राइट or accept any letter or communication that does not deal with the necessary events of the moment। तो कहता है ये ना बाकी जो ये हम लेटर ऑफ थैंक वगैरह लिखते हैं ये इलीगल हो जाने चाहिए, उन सब लेटर्स को छोड़ के जो कि हमें ज़रूरी होते हैं, जैसे कि उन सब लेटर्स को छोड़ के जो ज़रूरी होते हैं, जैसे कि किसी को इन्फॉर्मेशन देना, ये सब लेटर तो ठीक है, लेकिन ये जो लेटर ऑफ थैंक हम हर एक इंसान को लिखते हैं ये सब इलीगल होना चाहिए। टू answer to invitations, information on arrival and departure, about trains, renewal of club subscription, including all the ordinary everyday affairs of business, sickness, engagement, new cooks and so on should be dealt with in usual manners as something which cannot be avoided। मतलब कि ये वाली सारी चीज़ें जैसे कि लेटर, बिजनेस लेटर, या कोई बीमार है उसके लिए लेटर, या फिर हमें कोई किसी को अपॉइंट करना है, नई कुक को, नए वेटर को, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो ऑर्डिनरी लेटर्स है इनके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो लेटर्स हैं जैसे कि लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, थैंक्स, इन सबको इलीगल कर देना चाहिए। But all the devastating escalation of correspondence takes place during the festive season should be dealt with away quickly to give the reason a chance of being really festive, a time of untroubled, uninterrupted peace and goodwill wherein everyone gets a feel of the festival। ताकि ये जो फेस्टिवल्स में हम इतने लेटर्स लिखते हैं थैंक्स के और ग्रीट करने के, ये हम फेस्टिवल्स को अच्छे से इंजॉय कर सकें, ना कि इन फेस्टिवल्स पे हम ये लेटर ही लिखते रह जाएं। But you would have to make some acknowledgement of the present received, objected Mary, otherwise people would never know whether it is arrived safely। But Mary कहती है तुम्हारी बातें ठीक है, लेकिन
जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं इनको एक्नॉलेज करने के लिए मतलब कि जिसने ये भेजे हैं कि उन्हें ये तो पता चलना कि चाहिए कि हमने ये रिसीव कर लिया। अगर हम उन्हें लेटर्स नहीं भेजेंगे तो हम उन्हें कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स आई थॉट ऑफ दैट सेड डेविड। डेविड बोलता है हाँ, इसके बारे में मैंने सोच लिया है। एवरी प्रेजेंट दैट विल बी सेंट ऑफ वुड be accompanied by a ticket bearing a date of dispatch and the signature of the sender and some conventional hieroglyphic to show that it was intended to be a Christmas or New Year gift। तो वो कहता है ठीक है, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। जो भी एक गिफ्ट आए उस पर एक मतलब स्टिकर होना चाहिए जिस पे सेंडर का नाम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए, और एक हीरोग्राफिक मतलब कि एक ऐसी फ़ोटो या कुछ स्टैम्प वगैरह होनी चाहिए जिससे पता चल सके कि ये गिफ्ट किस चीज़ का है, कि न्यू ईयर का है या क्रिसमस का है। देयर वुड बी ए काउंटर फॉइल विथ स्पेस, और उसी स्टिकर के साथ ना थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए फॉर द रिसिप्टियन नेम एंड द डेट ऑफ अराइवल, जिसमें कि ये पता चल सके कि ये रिसिप्टियन को मिल चुका है और कब पहुंचा है, कौन सी डेट के पास उसके पास पहुंचा है। एंड ऑल यू वुड हैव टू डू विद to be signed and put the date on the counterfoil, add a conventional hieroglyphic indicating heartfelt thanks and gratified surprise, put the things in an envelope and post it। और उस जब ये हमें गिफ्ट रिसीव होगा तो उस पर एक स्टैम्प होना चाहिए जाके पता चले कि किस रीज़न से भेजा गया है या किस फेस्टिवल के लिए भेजा गया है। उस पर थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ताकि जो रिसिप्टियंट है अपना नाम लिख के या अपना थैंक लिख के या इस टाइप से कुछ भी लिखे, थैंक्स या ग्रीटिंग लिख के उस हिक्टोग्राफ को वहाँ से छुटा के और एक एनवेलप में सेंडर को पोस्ट कर सके ताकि सेंडर को भी पता चल जाए कि उनके पास गिफ्ट आ गया है। दिस सिम वेरी सिंपल सेड मैरी, बट पीपल वुड कंसिडर इट टू परफेक्शनरी। मैरी कहती है हाँ ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिखाएंगे इसे ये सब करने के लिए। एज फार एज आई थिंक इट इज़ पार विद द प्रेजेंट सिस्टम सेड डेविड। वो बोलता है कि अब ये वाला जो सिस्टम है जो हमने बोला कि एनवेलप में इस तरीके से एक पिक्चर को उसमें थैंक वगैरह लिख के हमें भेज देना चाहिए, ये आज जो हम लेटर लिख रहे हैं उसके बराबर ही है। I always use the same conventional language of expressing gratitude to thank everyone. I express my gratitude to dear old uncle for his perfectly delicious cake which which we enjoyed at the last bite, and the Smiths for their calendar which we shall never look at। वो बोलते इसमें मतलब कि मैरी कहती है कि हम I always use the same conventional language of expressing gratitude to thank everyone, कि मैं हर किसी को सेम तरह की लैंग्वेज में ही लेटर लिखती हूँ अपने हैप्पीनेस को बताने के लिए कि वह कितना थैंकफुल हैं कि उन्होंने उन्हें गिफ्ट भेजा। एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू डियर ओल्ड अंकल, मतलब वो कहती है कि मैंने उन अंकल को भी वही सेम एक्सप्रेशन से लेटर लिखा, जबकि उनका जो गिफ्ट है एक केक वो हमने कितना एंजॉय किया था, और मैंने सेम लेटर उनको भी लिखा स्मिथ्स को, क्योंकि जिन्होंने उन्हें कैलेंडर दिया था जबकि उस कैलेंडर को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। Whatever we may say to contrary, just as we know that they are not excited to receive the carom board, जबकि मुझे पता है कि उन्हें जो कैरम बोर्ड हमने दिया था वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। In spite of the fact that they have always been kind enough to thank us for our gift, फिर भी वह हमें एक थैंक लेटर लिखते हैं हमारे गिफ्ट के लिए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अंकल नोज दैट इवन इफ़ वी हैड अ सडन अवर्जन टू केक बिकॉज द डॉक्टर हैज़ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ इट, वी वुड स्टिल हैव रिटन अ लेटर ऑफ हार्टी थैंक्स फॉर इट। वह कहते हैं कि अंकल को चाहे ऐसा भी हो जाए कि हमें डॉक्टर मना कर दे केक खाने के लिए, और फिर भी अगर अंकल हमें गिफ्ट केक देते हैं तो हम उन्हें उसी तरीके से थैंक करेंगे जैसे कि हमें वह पहले केक पसंद था, उसी तरीके से। योर प्लान वुड सर्टेनली ब्रिंग द आइडिया ऑफ पीसफुल क्रिसमस स्टेप क्लोजर टू एक्चुअलाइजेशन सेड मैरी। मैरी कहती है ये जो तुम्हारा आइडिया है इस तरीके से एनवेलप में थैंक भेजने का एक पिक्चर के साथ, ताकि जिससे पता लगे कि हमें उनका गिफ्ट रिसीव हो गया है, ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है ताकि हम अपने फेस्टिवल को एक एक्चुअल तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इवन although there are certain deviations said
डेविड कहता है फिर भी यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मतलब डेविड बोलता है कि यहाँ भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अलग अलग है, जैसे कि देयर आर पीपल हु ट्राई टू ऐड ट्रूथफुलनेस इनटू देयर लेटर्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि कुछ लोग जो हैं ये सच भी लिखते हैं अपने लेटर्स में, जैसे फॉर इंटेंस आंट बेसी, मतलब आंट बेसी की तरह जो लिखती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द चॉकलेट्स, के बहुत शुक्रिया तुम्हारी चॉकलेट्स के लिए, नॉट सच एज़ गुड फ्लेवर, मतलब उनका अच्छा फ्लेवर नहीं था, एज़ द वन यू सेंड लास्ट ईयर, जैसे कि तुमने पिछले साल भेजा था, विच वुड इट्सेल्फ वॉज नॉट अ पेक्युलर गुड वन, जो कि पिछले साल वाली भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चॉकलेट्स आर जस्ट नॉट वॉट दे यूज़ टू बी इन आर यंग एज, मतलब ये वह चॉकलेट नहीं है जो हम अपने यंग एज में खाया करते थे। ये सब कौन लिखती है? आंट बेसी लिखती है डेविड और मैरी को। तो डेविड यही बोलता है कि ज़रूरी, लेकिन जो मेरा आइडिया है एनवेलप में ऐसे थैंक करने का, ये अलग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या है अपनी मन की बात पे लिख देते हैं, जैसे कि आंट बेसी ने लिखा था उन दोनों के चॉकलेट्स के लिए। आई वुड बी अ पिटी इफ़ यू डोंट गेट टू हेयर हर क्रिसमस कमेंट्स, मतलब ये बहुत ही बुरा होगा अगर मैं उनका क्रिसमस का जो कमेंट है मैं ना सुनूं या उनका लेटर मुझे रिसीव ना हो, बट द लॉस वुड बी ग्लोब्ड अप इन द जर्नल गेन, लेकिन हाँ ये भी है कि उनका अगर नहीं भी आएगा तो बाकी जो थैंक लेटर आएंगे उनमें वो कंपनसेट हो जाए, मतलब कि वो शायद भूल भी जाएँ। फॉर नाउ डू लेट मी नो व्हाट आई शुड राइट टू द स्मिथ, सेड मैरी विद द साइन। अब फिर वही बात आ जाती है कि मैरी बोलती है अब ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि स्मिथ्स को लिखना क्या है। यहाँ चैप्टर होता है ख़त्म।